हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ज्योतिष क्रिएटिविटी। दोस्तों, ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है जो कि मेरे एक सब्सक्राइबर फ्रेंड ने रिक्वेस्ट की थी कि उनके हिबिस्कस के ब्लू हिबिस्कस के फ्लावर के लीव्स येलो हो रहे हैं, कलियां ड्रॉप हो रही हैं, तो इस पर मैं एक वीडियो बनाऊं। तो चलिए आज मैं वही सब आपके साथ शेयर करती हूँ। मेरे फ़िलहाल तो अभी लीफ येलो नहीं है, लेकिन बर्ड्स ज़रूर येलो होकर गिर रहे हैं। तो लीफ येलो होने के या बर्ड्स गिरने के कई कारण होते हैं, जिनमें से कुछ कारण ये है कि या तो ओवर वाटरिंग हो जाती है, या तो अंडर वाटरिंग हो जाती है, या फिर नाइट्रोजन का अभाव से भी हमारे लीफ येलो हो जाते हैं, ग्रीन नहीं रहते हैं। तो हमें उनको टाइम टू टाइम अच्छे से खाद प्रोवाइड कराना है। हिबिस्कस एक हेवी फीडर फ्लावरिंग प्लांट होता है, क्योंकि ये 365 डेज़ बहुत ही अच्छे से ब्लूमिंग हमें देते हैं। बस विंटर का 1-2 मंथ ही ऐसा होता है जिसमें ये हमें ब्लूमिंग नहीं देते हैं। तो मैं इसको अभी 2 बार ट्रीटमेंट कर चुकी हूँ, जिसका ये रिज़ल्ट है कि इनमें कुछ ब्लूमिंग शुरू हो चुकी है। हाँ, फ्लावरिंग तो अभी पूरा नहीं खिल रहा है इसमें भी, लेकिन हाँ पहले से काफ़ी अच्छा ये हो गया है प्लांट। तो चलिए मैं क्या कुछ अभी करती हूँ। मैंने कुछ जो इसकी ट्रीटमेंट की थी आप लोगों के साथ शेयर भी की थी। तो अभी 15 दिन के बाद मैं फिर से इसमें वही सब ट्रीटमेंट करती हूँ। जैसे आपका प्लांट अगर बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है तो आप 10-10 दिन में इसका ट्रीटमेंट शुरू कर दें। तो इस तरह से गमले के रिम के चारों तरफ गुड़ाई कर लें। मिट्टी को इसका भारी नहीं रहने दें, गुड़ाई टाइम टू टाइम 15 दिन में ज़रूर ही करें। तो मेरे ये ब्लू हिबिस्कस के 2 पॉट्स हैं, तो मैं दोनों में ही गुड़ाई कर लेती हूँ। और मेरा ये रूट बॉन्ड भी हो गया है। हालांकि हिबिस्कस को रूट बॉन्डिंग पसंद है, तो मैं जल्दी इसको बड़ा पॉट प्रोवाइड कराऊंगी। तो इस प्रकार हम लोगों को गुड़ाई कर लेनी है और थोड़ा थोड़ा मैं वर्मी कंपोस्ट ऐड की हूँ। और अभी देखते जाइए मैं क्या क्या ऐड करती हूँ। दोस्तों, ये एनपीके का बैलेंस एनपीके है, ये 20-20-20 एकदम थोड़ा सा मेरा थोड़ा सा इसमें मॉइस्चर आ गया बरसात के कारण, तो इसको मैं थोड़ा सा ही दे रही हूँ। केमिकल कंपाउंड कुछ भी हम लोग दें तो बहुत ही थोड़े मात्रा में हमें देनी चाहिए, ताकि कुछ भी नुकसान हो तो उतना प्लांट हमारा झेल जाए। ये दे दी हूँ। उसके बाद मैं ये देखिए 1-1 चम्मच इतना मैं नीम खली भी दूंगी दोनों प्लांट में। इसके बाद थोड़ी सी मैं फंजीसाइड इस तरह से हल्की सी डाल दे रही हूँ। और अभी क्या करना है, हमें अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद दोस्तों अब इसमें मैं वाटरिंग कर दूंगी। और साथ ही आपने ये भी चेक करना है, पत्तियां पीली हो रही हैं, कहीं आपके पौधे में कोई इंसेक्ट्स वगैरह तो नहीं लग रहा। पानी थोड़ा कम ही अभी देना है, क्योंकि न्यूट्रिशन हमने प्रोवाइड कराई है, तो ड्रेनेज होल से कहीं पानी बाहर ना निकले, ये भी हमें खास ख्याल रखना है। दोस्तों, ये ट्रीटमेंट के पहले मैंने जो ट्रीटमेंट की है तब जाके ये फ्लावर खिला है, तो आगे वीडियो में बने रहे वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। क्यों इसके पहले मैंने क्या कुछ अपने गुड़हल के प्लांट के साथ किए, तो चलिए देखते हैं।
दोस्तों, गुड़हल एक ऐसा पौधा होता है जो कि काफ़ी हेवी फीडर होता है, क्योंकि भर भर कर वो फूल खिलते हैं, तो उसमें उसी प्रकार हमें खाद भी देना पड़ता है। और कुछ गुड़हल के जो वैरायटीज़ होती है वो काफ़ी नाजुक होता है, जिनमें से ये ब्लू हिबिस्कस या पर्पल हिबिस्कस आप जो कह दे, तो ये काफ़ी नाजुक होता है और इनमें काफ़ी पेस्ट का अटैक भी बहुत ही ज़्यादा होता है। और कलियां वगैरह भी येलो बहुत होती हैं, लीफ बहुत येलो होता है। मिला जुला कर आप ये कह सकते हैं कि ये प्लांट बहुत ही ज़्यादा केयर मांगता है। एक तो ये हाइब्रिड है, एक बहुत ही ये नाजुक प्लांट है। ये बहुत ही रेयर वैरायटी का ये गुड़हल होता है, तो इसी कारण ये बहुत ही ज़्यादा केयर मांगता है। ये वाला पर्पल हिबिस्कस या ब्लू हिबिस्कस आप जो कहना चाहें। तो देखिए मेरा भी किस तरह से इसकी कलियां येलो हो रही हैं, छूने मात्र से ये ड्रॉप हो जाती हैं, मतलब कलियां खिलने से पहले ही ड्रॉप हो जाती हैं। तो न्यूट्रिशन का तो अभाव होता ही है, साथ ही इसको जैसा कंडीशन चाहिए वैसा इसको नहीं मिलता है। तो ये इस प्रकार का पौधों में कमियां देखने को मिलती हैं हम सभी को। दोस्तों, सबसे पहले तो ये कुछ दिनों पहले की क्लिप्स है। और सबसे पहले जब मुझे ये रिक्वेस्ट आई थी, तो उस वीडियो में मैंने अपने गार्डन वर्क आप लोगों के साथ शेयर की थी। तो उसी में मैंने आपको दिखाई थी कि इसमें मिली बग लग गया था। तो मैंने मिली बग को भी रिमूव किया स्प्रे करके, और फिर मैंने इसमें कुछ खाद प्रोवाइड कराई थी, उसके कारण ये थोड़ा ब्लूम हुआ। और अब मैं देखिए घास निकाल रही हूँ पॉट में, और उस कारण से थोड़ा फूल खिला, लेकिन अभी भी कलियां लगभग येलो ही हो रही है। तो हमें अपने प्लांट से इन वीड्स को निकाल लेनी है। और मिट्टी देखिए मेरा काफ़ी हल्का है, लेकिन फिर भी बरसात के कारण काई वगैरह जम जाती है, तो टाइम टू टाइम हमें गुड़ाई करना है। और फूल तो खिल रहे हैं, लेकिन लगातार कलियां इस प्लांट में ड्रॉप हो ही रही हैं। तो ये सब न्यूट्रिशन के अभाव में होता है। कई बार हमें अपने प्लांट की कलियों को भी चेक करना पड़ता है। कुछ इंसेक्ट्स उस कलियों को छेद कर कर घुस जाते हैं, उसके सारे न्यूट्रिशन वो सक कर लेते हैं। तो वो भी हमें देखना पड़ता है कि कहीं कोई इंसेक्ट्स भी नहीं लग गया हो। इस कारण भी पत्तियां पीली होती हैं प्लांट की और कलियां झड़ती हैं। मेरी थोड़ी थोड़ी सी न्यूट्रिशन का अभाव है, कुछ कुछ कमियां दिख रही हैं, तो मैं वही सब पूरा करूँगी। और मेनली लीफ जो येलो होते हैं ना, तो वो मेनली होता है न्यूट्रिशन का अभाव में, नाइट्रोजन का अभाव में भी होता है। तो हमें मिट्टी में तो प्रोवाइड कराना ही चाहिए खाद। तो चलिए दोस्तों, देखिए मैं क्या क्या खाद प्रोवाइड करा रही हूँ। तो ये रहा मेरा नीम की खली, और ये थोड़ा सा पाउडर ज़्यादा फॉर्म में है, तो ये उतना अच्छा मुझे नहीं लगा नीम खली। उसके बाद मैं 2 मुट्ठी जैसा लूँगी वर्मी कंपोस्ट। ये देखिए ये है वर्मी कंपोस्ट। तो ये ले ली हूँ मैं वर्मी कंपोस्ट। और हमें हर 10 दिन में इस तरह से ट्रीटमेंट करना है अपने प्लांट में, क्योंकि अगर प्लांट बहुत ही ज़्यादा रोगी हो गया है तो 10-10 दिन का ट्रीटमेंट करने से वो हेल्दी हो जाएगा, और इस तरह से आपके प्लांट भी अच्छे से फूल खिलाने लगेंगे। तो कभी भी खाद देने के पहले हमने अच्छे से पॉट की गुड़ाई कर लेनी है। कोई भी प्लांट अगर ज़मीन में है तो उसका केयर बहुत ही आसान हो जाता है, लेकिन पॉट में एक सीमित दायरे में उसे खाद हमें टाइम टू टाइम देना पड़ता है, उसे खाना हमें देना ही पड़ता है, तब जाके अच्छे से वो फूल खिलाता है। तो वर्मी कंपोस्ट मैंने मिक्स कर दी है, साथ ही नीम खली भी ऐड की है मैंने दोस्तों। और फिर मैं दूसरे पॉट में भी गुड़ाई कर देती हूँ। दोस्तों, इस पॉट में भी मैंने गुड़ाई कर दी है और मेरा पूरा रूट पॉन्ड हो गया है, और मुझे इसको रीपॉट करनी है, बिग पॉट देनी है। तो इस तरह से इसमें भी मैं वर्मी कंपोस्ट और नीम की खली मिला दे रही हूँ। और फिर वीडियो के शुरुआत में मैंने आपके साथ शेयर की ही है कि मैं फिर उसको 10-10 दिन में इस तरह से ट्रीटमेंट की हूँ, और पानी हल्के हल्के ही देना है। तो ऐसे ही कंटिन्यू आप ट्रीटमेंट आप सभी भी करते रहें, अपने प्लांट को हेल्दी बनाएं। तो आशा करती हूँ कि वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हो।
तो अब इसी के साथ आप लोगों से विदा लेती हूँ दोस्तों। तो टेक केयर, टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गो विथ ग्रीन, हैप्पी गार्डनिंग।